एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि उस गांव में एक फैक्ट्री लगानी है। वो एक ऐसी जगह तक पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने नदी होती है और उसके सामने गांव होता है। अब उसके पास में दो ऑप्शंस होते हैं। एक कि वो सड़क के रास्ते से घूम करके उस गांव तक पहुंचे, जिसमें करीब करीब 8 घंटे लगेंगे क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है वहां तक पहुंचने का। दूसरा कि सिर्फ 20 मिनट में एक नाव में बैठ करके उस नदी को पार करके उस गांव तक पहुंच जाए। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव में बैठने का डिसीजन लिया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठा था जो कि नाव चला रहा था और दूसरी तरफ ये बिजनेसमैन बैठा हुआ था। तो नाव में बैठने की थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े ही भोलेपन से कहा हाथ जोड़ करके, नहीं साहब मुझे नहीं पता आप कौन है। तो बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती है अखबार में। तो नाव वाला बोला, अरे साहब मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है, मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया और तभी मेरा स्कूल छूट गया। ये सुन करके उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसको कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुन करके उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ ही दिन बाद ये जो सामने तू जमीन देख रहा है, यहां पर मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी जहां पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की बॉटल्स बनेगी। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, क्या बनेगा साहब? तो बिजनेसमैन थोड़ा सा इरिटेट होकर के बोला कि हमारे यहाँ पर पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकेगी लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। अरे कभी तू शहर गया होगा तो तुमने देखी होगी पानी की बोतलें रखी होती है दुकानों पर। फिर वो नाव वाला बोला, अरे साहब मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गाँव से बाहर गया ही नहीं। फिर वो बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है? अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उसकी ये बात सुन करके उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी जिंदगी शायद किसी काम की नहीं है। अपनी सोच की वजह से उसका नाव से ध्यान हटा और तभी नाव की टक्कर हो गई एक बड़े से पत्थर से, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने ही वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन घबरा करके बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी ये बात सुन करके नाव वाले को हंसी आ गई और वो बोला, अरे साहब आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुन करके उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़ करके उस नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता है, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो इस कहानी से हम एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि हमें जिंदगी में कभी भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब कहां कैसे किसकी जरूरत पड़ जाए। मोटिवेशन की आवश्यकता है, पर मैं लोगों से प्रश्न पूछता हूं तो मोटिवेशन आएगा कहां से? मोटिवेशन के कई सोर्सेज हैं, जैसे कि पैसा, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, वेल्थ, सक्सेस, प्रमोशन, कार, हाउस, मोबाइल, ज्वेलरी, वेकेशन, लग्जरी, क्रूज। ये कई तरीके हैं जिनसे मोटिवेशन आता है। पर मेरे विचार में मैं इन सबको रिजेक्ट करना चाहता हूं, क्योंकि ये मोटिवेशन के लंबे सोर्स नहीं है, इन सब में कमी है। ये मोटिवेशन के बाहरी सोर्स हैं। एक्सटर्नल रीजन और एक्सटर्नल सीजन दोनों टेम्पररी होते हैं। ये सारे मोटिवेशन के टेम्पररी और एक्सटर्नल सोर्सेज हैं और इनमें से कोई भी लंबा नहीं चलता। जरा हाथ आगे लाइए, आउटसाइड इन, इनसाइड आउट। मोटिवेशन के दो सोर्सेज हैं, एक बाहर से एक अंदर से। कौन सा बढ़िया है? कम ऑन, बाहर वाला कि अंदर वाला? इसको बोलते हैं इनसाइड आउट। इनसाइड आउट मोटिवेशन लंबा चलता है। ये अंदर वाला मोटिवेशन होता है आपकी आइडेंटिटी। दोबारा सुनिए, आपकी आइडेंटिटी। अब है कौन? आप एक गरीब आदमी है, वो आइडेंटिटी है। आप एक बहुत बुद्धिमान आदमी है, आइडेंटिटी है। मैं इंग्लिश सीख नहीं पाऊंगा, ये आइडेंटिटी है। इंग्लिश तो मैं ही बोल के दिखाऊंगा, ये भी आइडेंटिटी है।
कैसा आइडेंटिटी बिल्ड होता है, उसके बनता है आपका बिलीफ सिस्टम। ये बिलीफ क्या है? हाथ पे अगर आप टैटू कर लेते हैं ना, टैटू, ये पानी से मिट जाएगा, साबुन से मिट जाएगा। आपके शरीर का टैटू है ना, ये तो सर्जरी करने पे मिट सकता है, लेकिन आपके जो ब्रेन का टैटू है, इसको कोई सर्जन भी नहीं मिटा सकता। आपकी नजर का इलाज तो कर देगा डॉक्टर, नजरिया का नहीं कर पाएगा। इधर जा रहा था, जिधर जा रहा था हवा भी उधर की थी, तो बाल मुंह पे आ रहे थे। जा रहा था, बाल मुंह पे आ रहे, दिमाग खराब हो गया तो इधर मुड़ गया। क्या फर्क पड़ता है साला, इधर चल चले। ऐसे कई बाबा हैं जो हर 5-6 महीने में बाबा बन जाते हैं। इधर की हवा है साला इधर छोड़, इधर की है तो इधर छोड़। ये बकरियों का काम नहीं है, बकरियों का काम नहीं है, ये शेरों का काम है। और जितने लोगों को मार्केट से भटकाऊ मिलता है ना, वो बकरियों को ही मिलता है, शेरों को नहीं मिलता है। जब रोड को बकरियां क्रॉस करती है ना, तो साइकिल वाला भी घंटी बजाता है, हट जा हट जा। कारों वाले, ट्रक वाले सब घंटियां बजाते हैं और बकरियां बाहर है भागती है। और जब शेर रोड क्रॉस करे, बजा हॉर्न, साइड में ले ले, बापू जा रहा है। बापू बनो जो हॉर्न नहीं बजाए कोई, नहीं कोई आके हॉर्न बजाएगा, कोई भी आके हॉर्न बजा देगा। जिंदगी को उसूलों के साथ, सिद्धांतों के साथ जियो और 5000 वर्ष का इतिहास पढ़ लो। जिसने अपनी लाइफ को प्रिंसिपल्स पे रन किया है ना, अधूरा नहीं रहा। नहीं, कईयों की माला टूट गई, ये नहीं पता। सुनाता हूं, एक मारवाड़ी था, वो बकरी को लेके जा रहा था, तो बस कंडक्टर ने कहा बकरी नहीं लेके जाऊंगा। तो वो नीचे उतर के बुरका उरका पहना दिया बकरी को, बुरका पहना के कि भाई अब, कि ये कौन है, कि मेरी नानी है, उम्र से मुरझा गई थोड़ी, ऐसे है, कि ठीक है बिठा ले। थोड़ी देर में बकरी ने पोटी कर दी, तो बच्चे ने बोला अलो आपकी नानी की रुद्राक्ष की माला टूट गई। ये भी हर किसी को समझ में नहीं आएगा, उसी को समझ में आएगा जिसने बकरी की देखी हुई है, क्योंकि जिसने आज तक देखी नहीं उसको रुद्राक्ष की माला का पता भी नहीं चलेगा। जिंदगी में हमने भी बहुत कुछ सीखा है। लोग कहते हैं कि दुनिया गोल है, भाई दुनिया गोल नहीं है, दुनिया मतलबी है। ये प्यार से नहीं चलती है, मतलब से चलती है। दुनिया में कोई भी रिलेशन बनाने के लिए, कोई रिश्ता जो है ना, उसके लिए 3 चीज का होना जरूरी है। एक डर, जरूरत और इंसानियत। ये 3 चीज ही किसी न किसी रिश्ते को रोक के रखता है। एक टीचर स्टूडेंट में रिलेशन होता है, उसको डर है कि टीचर के पास पढ़ेंगे ना जल्दी रिजल्ट होगा, अपने से पढ़ेंगे थोड़ा लेट हो सकता है। जरूरत भी है उसे कामयाब होने के लिए, और इंसानियत तो बहुत है भाई। टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता जो हमेशा जो बना रहता है वो तो इंसानियत के लिए बना रहता है। वरना अगर आपकी नौकरी हो गई तो आपका डर खत्म, जरूरत खत्म, तो आगे रिश्ता कौन रोक के रखता है? इंसानियत। तो दुनिया में किसी रिलेशन को बनाने के लिए 3 चीज का होना जरूरी है। इंसानियत जिसमें सबसे बड़ी चीज होती है। और इस दुनिया में ना, इस दुनिया में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है। इन सारी भाषाओं में सबसे मीठी भाषा होती है मतलब की भाषा। अगर आपसे कोई बहुत मीठा बोलने लगा ना, समझिए कि कहीं ना कहीं मतलब छुपा है। मतलब की भाषा बहुत होगी यहाँ पे। लेकिन ये जुबान जो है ना, आजकल बहुत खतरनाक हो गया। कभी कभी देखते होंगे कुछ लोग आपके गलत बात का भी जवाब नहीं दे पाते हैं। तो जवाब देने भाई साहब सबको आता है, बीच में माँ बाप का संस्कार चला आता है। और संस्कार बहुत चीज़ होती है। संस्कार यदि आपके अंदर है तो सब कुछ हारने के बाद भी आप जीत सकते हैं। और अगर संस्कार की जगह अहंकार आ गया ना, तो जीता हुआ भी चीज़ों को हार सकते हैं। कमज़ोर व्यक्ति ही दूसरे काम का बदला लेता है, लेकिन जो ताकतवर होता है वो माफ़ कर देता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इग्नोर कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है और बच के निकल जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको पहली बार धोखा दिया तो इसमें उस व्यक्ति का गलती है, लेकिन वही व्यक्ति अगर दोबारा धोखा दिया तो इसमें आपकी गलती है। सबसे समझदार होके चलिए और मिजाज में कुछ सख्ती भी रखिए। लोग पी जाते, अगर समंदर खारा नहीं होता तो थोड़ा सा सख्ती भी बना के रखना चाहिए।